भारत में ना हर रोज करोड़ों लोग यूपीआई से पैसे भेजते हैं। और सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। पर कभी सोचा है कि ये जो रोज का जादू है ये असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, सही सुना। सिर्फ 3 से 5 सेकंड, मतलब पलक झपकते ही पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ये स्पीड है तो हैरान करने वाली है ना। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो और भी ज्यादा मजेदार है। तो असली सवाल ये है कि भाई इतना बड़ा सिस्टम जिसमें करोड़ों लोग और हजारों बैंक्स एक साथ जुड़े हैं, आखिर ये इतनी तेजी से काम कर कैसे लेता है? क्या पैसे सच में हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर कोई बैंक पहले से ही पैसा रख के बैठा होता है? आज हम यूपीआई के पीछे के असली सिस्टम को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए उस 5 सेकंड के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी दोस्त को 500 रुपए भेजने हैं। हम सब यही तो करते हैं, है ना? ऐप खोला, यूपीआई आईडी डाला, अपना सीक्रेट पिन एंटर किया और काम खत्म, पैसा पहुंच गया। हमें और आपको तो बस इतना ही दिखता है, लेकिन इन कुछ सेकंड्स में पर्दे के पीछे एक बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहा होता है। और इस पूरे नेटवर्क का जो मास्टर कंट्रोलर है ना, वो है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो संस्था है जो भारत के पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अब समझते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस 5 सेकंड के खेल में पर्दे के पीछे वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस जादू को मुमकिन बनाते हैं। देखिए, हर यूपीआई ट्रांजैक्शन में, चाहे वो 1 रुपए का हो या 1000 का, ये 4 खिलाड़ी हमेशा मैदान में होते हैं। भेजने वाले का बैंक, आपका यूपीआई ऐप, एनपीसीआई का सर्वर और पैसा पाने वाले का बैंक। सबसे पहला काम होता है भेजने वाले के बैंक का। जैसे ही आप पिन डालते हैं, आपका बैंक तुरंत 2 चीजें चेक करता है। एक, कि खाते में उतने पैसे हैं भी या नहीं, और दूसरा कि जो पिन डाला गया है वो सही है या नहीं। फिर आती है बारी यूपीआई ऐप की, जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी हो। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐप सिर्फ एक दरवाजा है। पैसा इनके पास नहीं होता और ना ही ये उसे कहीं भेजते हैं। ये तो बस हमारे और बैंक के बीच बात कराने का एक जरिया है। यहां एंट्री होती है सबसे बड़े खिलाड़ी की, एनपीसीआई सर्वर की। एनपीसीआई एक भरोसेमंद बिचौलिए की तरह काम करता है। वो ये पक्का करता है कि दोनों बैंक असली हैं, ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ है, और फिर पैसे भेजने का मैसेज वो पाने वाले के बैंक को भेज देता है। और आखिर में पाने वाले का बैंक, जैसे ही उसे एनपीसीआई से ये मैसेज मिलता है, वो फौरन उसके खाते में पैसे क्रेडिट कर देता है। और बस ट्रांजैक्शन पूरा। कुल समय सिर्फ 3 से 5 सेकंड। लेकिन अब मैं आपको इस पूरे सिस्टम का वो सबसे बड़ा राज बताने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम चला रहा है। इसका मतलब है कि पैसा सेकंडों में भेजा और पाया जाता है, बिना किसी इंतजार के। और हम यहां कुछ लाख या करोड़ ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हर दिन अरबों ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पर होते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब सारी जानकारी एक डिजिटल ताले में बंद होकर सेफ तरीके से पहुंचती है। और ये रहा सबसे बड़ा राज। पैसा असल में एक बैंक से दूसरे बैंक तक उड़कर या चलकर नहीं जाता। होता बस ये है कि भेजने वाले के खाते से रकम घट जाती है और पाने वाले के खाते में जुड़ जाती है। ये सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है, एक बैलेंस अपडेट। तो अब जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, यकीनन अगली बार जब आपको यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। अगली बार जब चाय के लिए भी 10 रुपए का यूपीआई करें, तो याद रखिएगा कि उस छोटी सी पेमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा और तेज रफ्तार वाला सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। सोचिए, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर भेजने वाले का बैंक, पाने वाले का बैंक, जो ऐप इस्तेमाल हो रहा है, और एक सेंट्रल सिस्टम यानी एनपीसीआई, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि पैसा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प चीजों के पीछे की कहानी जानने में मजा आता है तो हमें कमेंट्स में बताइए।